बहुत बड़ा स्कैम है जो हॉस्पिटल की तरफ से हो रहा है। ये आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि जब हम कोई इंसान हमारा कोई परिवार का बीमार हो जाता है हॉस्पिटल क्यों लेकर जाते हैं। एक उम्मीद होती है कि हम अपने सदस्य को बचा लेंगे, फिर चाहे अपना घर लुट जाए, चाहे जितना पैसा लग जाए, चाहे रिश्तेदारों से लेना पड़े, लेकिन हम अपने सदस्य को बचाएंगे जरूर। ये एक ऐसा इमोशन हमारे भारतीयों के अंदर या किसी भी इंसान के अंदर होता है जिसका फायदा उठाया बड़े हॉस्पिटल ने। किसी इंसान जो कि मर चुका है उसको आईसीयू में लेटाकर, वो बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, इस नाम पर परिवार वालों से पैसा वसूला गया। इस पर मैंने कई वीडियो बनाई थी, उनको डिलीट करा के लोगों ने मेरे ऊपर खुद केस कर दिया। आप एक हॉस्पिटल का नाम जानते होंगे, जिनका नाम है, मैं नाम नहीं बता सकता, मैं एक हिंट आपको देता हूं, आंता आता है लास्ट में। ये एक हॉस्पिटल वाले हैं जिन्होंने क्या किया, एक इंसान जो कि गरीब था, गरीब परिवार था, उसको आईसीयू में खत्म हो चुका था, आईसीयू में लिटा दिया और 3 दिन लगातार, जबकि वो मृतक हो चुका है, उसके परिवार वालों से पैसा वसूलते रहे सिर्फ इस नाम पर कि उसका इलाज चल रहा है। ये एक केस नहीं है, भारत में ऐसे कम से कम नहीं हजारों लाखों केसेस होते चले जा रहे हैं। हॉस्पिटल वाले मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से दवाइयां देते हैं, अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करते हैं, जहां पर इलाज कराओगे वहीं से रिपोर्ट कराओगे, कहीं दूसरी लैबोरेटरी की रिपोर्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। किस तरीके की धांधली है। एक इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल कई बार नहीं जा पाता, सोचता है कि थोड़ा जल्दबाजी में अपने सदस्य को बचाना है, चाहे अपना घर लुट जाए, चाहे प्राइवेट वाले ही मुझे जगह दे दे, वहां कम से कम अपने आप को लेकर चले जाए, सदस्य को बचा ले, मुखिया है या कोई भी है, बच्चा है, सब बचाने के चक्कर में प्राइवेटाइजेशन में चले जाते हैं वहां। लेकिन ये तरीके की धांधली कि कोई इंसान एक तो गरीब हो जाता है और दूसरा अपने सदस्य को भी खो देता है, इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, ना ही इसका कोई नियम है, ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी है। मरीज को लेकर जाएंगे, अंदर आईसीयू में बंद कर देंगे, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना जनता को पता है कि हमारा सदस्य अंदर है, वो बीमार है या सच में वो सदस्य सही हो चुका है या वो मृतक हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा है और डॉक्टर के भरोसे पर चलता रहता है। ये कब तक चलता रहेगा? आखिर ये भोली भाली जो जनता हमारे देश की, उसको कब तक लूटा जाएगा? क्या गवर्नमेंट इस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं क्रिएट कर सकती कि कम से कम जिनका सदस्य बीमार है उनके घर वालों को इतना तो दिखाई पड़े कि हमारे सदस्य के साथ असल में क्या हो रहा है? ये रिपोर्टिंग जो इतना सब इंग्लिश में लिखा है उसको नॉर्मलाइज करके क्या हम अपने परिवार वालों को बता सकते हैं कि आपके जो सदस्य हैं उनके साथ ये हो चुका है? थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दो, थोड़ा सा जनता को भी पता चले कि हमारे सदस्य के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि लगातार इस तरीके के केसेस आना, जहां पर किसी इंसान के मृतक के नाम पर बीमारी का इलाज चल रहा है, उस पर भी रुपया वसूल लेना, यह इंसानियत को दोस्त तार तार कर रहा है। लगातार हॉस्पिटल के अंदर बढ़ते इस केस ने देश के अंदर हॉस्पिटल जाने पर कहीं ना कहीं डर पैदा कर दिया है। आपको क्या लगता है? आप एक बात को सोचकर बताइएगा कि आप हो या आपका कोई सदस्य हो, बीमार हो और हॉस्पिटल में भर्ती करा जाता है और उसको खत्म भी कर दिया जाता है क्योंकि कोई कोई आते हैं, नई ट्रेनी आ गए, गलत इंजेक्शन दे दिया, लेकिन तब भी मृतक के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। इस पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।